गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 11वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती प्रथमो भागः पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम, अर्थात 11वीं कक्षा के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। तो आज हम लोग इसका प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक क्या है? कुशलम प्रशासनम, यानी कुशल प्रशासन। जटिलम चीरवसनम प्रांजलि पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। इस श्लोक का अर्थ बताने से पहले मैं ये बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, इन दोनों में कहीं कहीं पे प्रसंग में कुछ अंतर है, तो आप उस पर ज़्यादा विचार न करें, भ्रम में न रहें। यहाँ जो दिया हुआ है उसे आप पढ़ें। यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है, यानी लिया गया है। जब राम जी अपने पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा से वनवास के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निकले, तो पहले वो रास्ता में चित्रकूट में ठहरे। जब वहाँ ठहरे हुए थे, उसी समय भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं और राम जी से बहुत आग्रह करते हैं कि वे वापस अयोध्या को चलें और अपना राज्य संभालें। अयोध्या का राज सिंहासन आपके लिए है, आपसे ही वो सुशोभित होगा, आप आकर राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। लेकिन राम जी उन्हें समझाते हैं और बहुत सारे गुण बताते हैं कि किस तरह से कुशल प्रशासक बना जा सकता है, किस तरह से जनता की भलाई के लिए अच्छे से काम करना है। ये सारी बातें वो जानकारी देते हैं भरत जी को। तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि यह श्लोक किस प्रसंग से लिया गया है। अब आप इस श्लोक का अर्थ जानें। श्री राम जटाओं से युक्त चीर वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। वल्कल वस्त्र कहते हैं जोगिया वस्त्र जिसको कहा जाता है, जिसे पहन करके वो जंगल के लिए निकले थे। बोल बम का कपड़ा आप देखे होंगे, जिस तरह के कपड़े बोल बम वाले लोग पहनते हैं ना, उसी तरह के कपड़े राम जी धारण किए हुए हैं और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हुए भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस श्लोक का भाव यह है कि सच्चा तेज बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि तप, संयम और आत्मबल में होता है। जिस प्रकार योग में स्थित सूर्य शांति के साथ भी अद्भुत प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार वह तपस्वी पुरुष भी विनम्र होकर ही अपार शक्ति और तेज से युक्त है। यह श्लोक तपस्वी के आदर्श स्वरूप का सुंदर काव्यात्मक चित्रण करता है। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति तपस्वी जीवन जी रहा है। जटाएं और वल्कल वस्त्र त्याग, संयम और वैराग्य के प्रतीक हैं। हाथ जोड़कर खड़ा होना विनम्रता, श्रद्धा और शिष्टाचार का संकेत है। यह बताता है कि महान व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, अर्थात जिसे पराजित करना कठिन हो। यहाँ यह बताया गया है कि वह तपस्वी आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण है। इस श्लोक में अत्यंत सुंदर उपमा है। जिस प्रकार सूर्य योगावस्था में भी अपना तेज नहीं खोता, उसी प्रकार वह तपस्वी शांत, स्थिर और मौन होकर भी प्रभावशाली है। राम का उस तपस्वी को देखना यह संकेत देता है कि धर्मात्मा पुरुष ही सच्चे तेज को पहचान सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि विनम्रता और तपस्या से उत्पन्न तेज बाहरी वैभव से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ का अगला श्लोक के साथ, यानी दूसरा श्लोक के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप वीडियो के माध्यम से इस पूरी पुस्तक की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।